सारा और उमर के घर ईद कुर्बान की तैयारियां हो रही थीं। उनके अब्बू ने एक खूबसूरत सफेद दनबा खरीदा था, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। सारा ने उसे गाजरें खुलाएं और उमर ने इसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी। घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि कल ईद थी। लेकिन जब सुबह सारा और उमर उठे तो दंबा बाड़े में नहीं था। वो घबरा गए। दंबा कहाँ गया? सारा ने पूछा। दोनों ने घर के इर्द गिर्द तलाश किया, लेकिन दंबा कहीं नहीं मिला। अब्बू ने कहा, शायद रास्ता भूलकर कहीं चला गया हो। तुम दोनों गांव में ढूंढ कर देखो। सारा और उमर गलियों में घूमने लगे। उन्होंने दोस्तों से पूछा, दुकानदारों से मालूमात लें, लेकिन किसी को भी दंबे का पता नहीं था। थक हार कर जब वे गांव के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें चाचा रहीम का छोटा सा खेत नजर आया। वहां क्या देखते हैं कि सफेद दंबा खेत में चर रहा है। चाचा रहीम ने उन्हें देखा तो शर्मिंदा हुए। मुआफ करना बच्चों, यह दंबा रात को मेरे खेत में आ गया था। मैंने उसे पानी पिलाया और कुछ घास डाल दी। सारा ने महसूस किया कि चाचा के घर ईद की कोई तैयारी नहीं थी। पता चला कि वो गरीब हैं और कुर्बानी नहीं कर सकते। सारा और उमर ने अपने अब्बू से कहा, क्या हम ये दंबा चाचा रहीम को दे सकते हैं? अब्बू मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल। ईद का मतलब ही दूसरों को खुशी देना है। चाचा रहीम की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सबने मिलकर ईद मनाई। सारा और उमर को सच्ची खुशी मिली, क्योंकि देने वाला दिल ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। सबक, हमदर्दी और दूसरों की मदद करना ईद का असल पैगाम है।